मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको यहाँ किसकी फिक्र है। आचार्य कहते हैं कि दुष्ट राजा के शासनकाल में प्रजा को सुख नहीं मिल सकता। धोखेबाज मित्र से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। दुष्ट स्त्री को पत्नी बनाने से घर में सुख और शांति नहीं रह सकती। इसी प्रकार खोटे शिष्य को विद्या दान देने वाले गुरु को भी अपयश ही मिलता है। दुष्ट राजा के शासनकाल में सुख शांति नहीं मिल सकती। वो अपने सुख की ही सोचेगा। धोखेबाज मित्र भी अपने स्वार्थ के लिए कार्य करेगा और दुष्ट पत्नी भी अपने स्वार्थ और सुख शांति के लिए ही कार्य करेगी। खोटे शिष्य को विद्या दान देने से वो गलत कार्यों में ही उसे उपयोग करेगा। राइट। आचार्य बोलते हैं कि व्यक्ति को शेर और बगुले से एक एक, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3 गुण सीखने चाहिए, जो मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आचार्य कहते हैं कि कार्य छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति को शुरू से ही उसमें पूरी शक्ति पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। यह शिक्षा हम सिंह से ले सकते हैं। एक एक शिक्षा शेर से कि कार्य चाहे कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी पूरी ताकत पूरी एनर्जी के साथ उसे कार्य को देखो। जब शेर किसी चीज़ के पीछे भागता है, जैसे कि हिरण के पीछे भागता है, वो इधर उधर नहीं देखता है, ना ही मुड़ता है, ना ही कुछ भी करता है, बल्कि सीधा उसका फोकस केवल और केवल अपने शिकार पे होता है। जबकि हिरण का इतना तेज होने के बावजूद वो क्यों पकड़ा जाता है? क्योंकि वो डरती है। वो इधर उधर हमेशा देखता है। अचानक से वो मुड़ जाता है, पीछे देखता है कि शेर आ रहा है या नहीं, आ रहा है या नहीं। इस वजह से वो हमेशा नुकसान झेलती है, वो पकड़ा जाता है। लेकिन शेर कभी मुड़ता नहीं है, सिर्फ एक फोकस पे वो नजर गड़ाए हुए उसकी तरफ दौड़ता है। उसी तरह काम चाहे कितना छोटा कितना बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी पूरी ताकत पूरी फोकस उस पर देनी होती है, जिससे कि हम कार्य को संपूर्ण तरीके से जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण कर सकें। इसी तरह कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप अपनी क्षमता को तौलकर बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। अब बगुले का फोकस देखिए, बगुला कैसे होता है? बगुला बैठा रहता है, उसका फोकस मछली के ऊपर रहता है हमेशा। जैसे ही वो मछली को देखता है, वो चाहे गहराई में उसके पास क्यों ना आए हो, वो एकदम झटाक से उसे पकड़ लेता है और उड़ जाता है। उसका फोकस इतना क्लियर इतना तेज होता है कि वो हिलता नहीं है। वो एकदम से इतनी तन्मयता से वो अपने कार्य को करता है कि उसका फोकस इतना क्लियर फोकस होता है कि आप समझ सकते हैं कैसा हो सकता है। राइट। तो बगुले से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें एकदम फोकस रहना चाहिए। शेर से सीखने को मिलती है कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसे पूरी शक्ति के साथ करना चाहिए। बगुले से सीखने को मिलती है कि हमारी फोकस इतना क्लियर फोकस होना चाहिए कि हमें वो कार्य करना ही है और वो हमें होना चाहिए हमारे द्वारा। राइट। हमारे फोकस की क्षमता इतनी ताकतवर होनी चाहिए। तो इस बगुले से हमें एक चीज़ और सीखनी चाहिए कि हमें कितना काम, कैसा काम, किस तरह का काम, कितनी हमारी क्षमता है, कैसे हम इस चीज़ को कार्य को कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। राइट। तब जाके हम इस कार्य में निपुण हो सकते हैं। उसके बाद उस पर फोकस लगानी चाहिए, क्लियर क्लियर शॉर्ट फोकस। राइट। शार्प फोकस। आगे आचार्य बोलते हैं कि समय पर उठना, युद्ध के लिए सदा तैयार रहना, अपने बंधुओं को उनका उचित हिस्सा देना और स्वयं आक्रमण करके भोजन करना, मनुष्य को ये 4 बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। आगे बोलते हैं कि मुर्गे से ये 4 बातें सीखनी चाहिए। क्या क्या? समय पर उठना, युद्ध के लिए सदा तैयार रहना, अपने बंधुओं को उचित भोजन देना यानी कि उनके हिस्से को उन्हें देना, और खुद के भोजन के लिए आक्रमण करके खुद अपने लिए भोजन जुटाना। ये 4 कार्य हमें भी अपने समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। सही समय पर उठना, सही समय पर सोना, सही कार्यों को समय पर सिद्ध करना, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है हमारी ज़िंदगी में, जो हमारी लाइफ में जो बायोलॉजिकल क्लॉक चलता रहता है, एक जैविक घड़ी। अगर इस घड़ी में गड़बड़ हुई तो हमारे नींद में, हमारे दिनचर्या में, हमारे जितने भी शरीर है उसमें रोग उत्पन्न होने के चांसेस हो सकते हैं। तो
अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को बनाने के लिए, घड़ी को सही रखने के लिए, बायोलॉजिकल घड़ी को अपनी ज़िंदगी के, तो समय पर उठना, समय पर कार्य को कंप्लीट करना, ये हमेशा चलते रहना चाहिए। देखो, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में अगर कोई भी फॉल्ट आ गया तो आप बनाते हो ना उसे, बनवाते हो कहीं से। अगर आप उसे बनवाओगे नहीं तो वो चलेगा कैसे, वो तुरंत ही रुक जाएगा। अगर आपके गाड़ी में पेट्रोल नहीं गया, अगर आपकी गाड़ी में ऑयल नहीं गया, अगर आपकी गाड़ी का स्विच बंद हो गया लाइट का, तो आप कैसे चालू करोगे? स्विच जल नहीं रहा है, तार टूट गया। तो इस तरह से यही हमारी ज़िंदगी में हो जाता है। अगर हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सही से नहीं चलेगी तो क्या होगा, हमारी ज़िंदगी का पूरा कार्य अस्त व्यस्त हो जाएगा, समय पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। हमारे जो घड़ियाँ हैं बायोलॉजिकल, वो अपने समय पर नहीं चलेंगी तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। और रोग उत्पन्न होने का यही कारण है। देखो, आपको कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, आपको कभी भी डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाना नहीं पड़ेगा, अगर आप अपनी बायोलॉजिकल घड़ी को सही रखेंगे, समय के साथ उठेंगे, समय के साथ सो जाएंगे, व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, ध्यान करेंगे। इसीलिए हमारी हिंदू संस्कृति में ध्यान को सबसे ऊपर माना गया है, ध्यान और प्रार्थना को सबसे ऊपर माना गया है। तो हमेशा ये सोचकर ये तैयार रखें कि क्या आप अपनी बायोलॉजिकल घड़ी को सही रख रहे हैं। तो मुर्गे से ये 4 बातें सीखनी चाहिए। समय पर उठना, युद्ध के लिए सदा तैयार रहना, अपने बंधु-बांधवों को उचित हिस्सा देना, स्वयं भोजन करने के लिए स्वयं ज़िम्मेदार रहना, स्वयं आक्रमण करके भोजन इकट्ठा करना। तो आप सभी को समय का सदुपयोग करना है। अपने कार्य को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सदा तैयार रहें, युद्ध के लिए तैयार रहें और लोगों को उसका उचित हक, उचित हिस्सा दें, जिससे कि कोई भी मतभेद उत्पन्न ना हो। स्वयं स्वयं आक्रमण करके भोजन करना, ये तो मैंने बताया कि खुद के भोजन के लिए खुद जिम्मेदार बने, राइट। आगे आचार्य बोलते हैं कि छिप कर मैथुन करना, ढीठ होना, समय समय पर कुछ वस्तुएं इकट्ठी करना, निरंतर सावधान रहना और किसी दूसरे पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना, ये 5 बातें कौवे से सीखने योग्य है, राइट। जो चीज़ हमेशा समाज में न करनी चाहिए बल्कि उसे अकेले करना चाहिए, छिप कर करना चाहिए, अकेले में करना चाहिए। जो चीज़ किसी के सामने नहीं करनी चाहिए वो चीज़ हमेशा अकेले में करना चाहिए। तो कौवे से ये सारी बातें सीखनी चाहिए। देखो, मैथुन करना, छिप कर मैथुन करना। अब आप सामने में तो नहीं कर सकते हैं ये सब चीज़, ये सब चीज़ वो चीज़ है, ये तो आपकी लाइफ का, आपके जीवन का एक अहम हिस्सा है। आप इसे करेंगे ही, लेकिन क्या आप इसे सामने में कर सकते हैं? नहीं, इसे आप सामने में नहीं कर सकते, इसलिए आप इसे छिप कर करेंगे, राइट। ढीठ होना, ढीठ होने का मतलब है कि आपको किसी चीज़ के लिए, जैसे कि हम सेल्स में जाते हैं तो सेल्स में आपको बार बार कॉल करने पड़ते हैं, आपको 5 बार कॉल करने, 10 बार कॉल करने, 20 बार कॉल करने, यहाँ तक कि 50 बार, 70 बार, मतलब जितना आप रिव्यू करेंगे, जितना आप उसको फॉलो अप करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके सेल होने के चांसेस हैं आपके प्रोडक्ट के। तो ढीठ होने का मतलब यहाँ कहा गया है कि आप जितना ज़्यादा फॉलो अप करेंगे, आप जितना ज़्यादा उसे फॉलो करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे उसी तरह से कहा गया था कि आपको ढीठ होना चाहिए, अपने कार्य के लिए ढीठ होना चाहिए। आप जो भी कार्य करते हैं उसके लिए आपको लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है लगातार। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल आपको लगातार काम करते रहना है। अगर आपको रिजल्ट आ रहे हैं तो ठीक है, वरना आपको तरीके बदल के कार्य करने हैं, राइट। कार्य नहीं बदलना है बल्कि तरीके बदलने हैं। ऐसा क्या कर सकते हैं आप अपनी उस कार्य में कि ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा कैसे तरीके बदल सकते हैं जिससे कि आप उन कार्यों को नए तरीके से कर सकें और नई ऊंचाइयों को छू सकें, राइट। तो इस तरह से ढीठ होने का मतलब है ज़िद्दी होना, ज़िद्दी, इतना ज़िद्दी हो जाए कि अपने कार्य को, अपने ज़िद्दी होने का मतलब ये भी है कि अपने कार्य को इतना सिद्ध करने के लिए इतना पागलपन आपके अंदर आ जाना चाहिए, जैसे कि वो पागलपन जो एक पहाड़ को तोड़ने के लिए एक मांझी को करना पड़ा था, वो पागलपन जो आप ज़िंदगी में हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राइट। समय समय पर कुछ वस्तुएं इकट्ठी करना, तो
कुछ वस्तुएं इकट्ठी करने का मतलब ये है कि अपने जो लक्ष्य है, आपने जो लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य के लिए आपको लगातार चीज़ों की आवश्यकता होगी, लगातार इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी, लगातार आपको नई चीज़ें सीखने की आवश्यकता होगी, नए स्किल्स डेवलप करने की आवश्यकता होगी। तो इन चीज़ों पर हमेशा आप काम करते रहें, अपने नए स्किल्स को उभारते रहें, नए कार्य को लगातार सीखते रहें, लगातार कुछ चीज़ें इकट्ठी करते रहें अपने खाने के लिए, अपने स्किल्स के लिए, अपने जितने भी कार्य हैं उसके लिए, अपने कार्य के लिए इक्विपमेंट इकट्ठे करते रहें। कुछ कुछ चीज़ें इकट्ठी हमेशा आपको करनी है धीरे धीरे। जैसे कि एक कथन बोला गया था कि अगर आपको एक बहुत बड़ा इमारत बनाना है, बहुत बड़े घर बनाने, आपको महल बनाना है, तो आज से उसकी तैयारी शुरू कर दें। कुछ समय थोड़े ईंटें लाएं, थोड़े छड़ियाँ लाएं, थोड़े सीमेंट लाएं, धीरे धीरे करके आप उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आप वो इमारत खड़ी कर रहे होंगे या वो इमारत आप बनते हुए देख रहे होंगे। राइट। तो चीज़ें तैयार करने के लिए धीरे से छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी होती है। तो कुछ कुछ चीज़ें इकट्ठी करते रहें, धीरे धीरे कार्य को निरंतरता से करते रहें, निरंतर सावधान रहना। आपको हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है। कैसे? अगर अगर आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर गाड़ी चलाते हुए अगर आप फ़ोन पर ध्यान देंगे तो बिल्कुल दुर्घटना होने के 99 के 100% चांसेस होंगे। इसी तरह ही अगर आप गलत कार्य करते हैं, उस वक्त जब आप कोई और कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप कोई फाइलिंग कर रहे हैं, फाइल फिलिंग कर रहे हैं और अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो देखो हमारा दिमाग क्या होता है ना कि हमारा दिमाग एक टाइम पे दो कार्य नहीं कर सकता। ये प्रूव्ड है और ये सच है, ये मैंने अनुभव किया है। राइट। अगर आप फ़ोन पे बात करते हुए कोई दूसरा कार्य करते हैं तो 100% चांसेस है कि वो गलत होगा। कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे कि गलती होगी, या तो आप बात नहीं कर पाएंगे या आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए आपको एक तरह से एक कार्य को करना चाहिए तो आपको निरंतर सावधान रहने की आवश्यकता है, जिससे कि आप समझ सकें कि कहाँ पे गलती है, क्या ऐसा हो सकता है। आपको हमेशा चीज़ों को परखने की आवश्यकता है। राइट। और किसी दूसरे पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। अब ये बात तो कोई भी कह सकता है, कोई भी मान सकता है कि पूरी तरह से किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप पर पूरी तरह से उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तथ्यों को लेकर हमेशा क्लियर रहें, क्लियर चीज़ों पर ही विश्वास करें, चाहे कोई भी हो। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि किसी पर भी आप बिना सोचे समझे, बिना कार्य के इतना ज़्यादा विश्वास ना करें। राइट। ये 5 बातें कौवे से सीखनी चाहिए। इन 5 बातों को छिपकर मैथुन करना, ढीठ होना, ज़िद्दी होना मतलब समय पर कुछ-कुछ वस्तुएँ इकट्ठी करना, निरंतर सावधान रहना और एक दूसरे पर मतलब किसी दूसरे पर बिना सोचे समझे विश्वास करना, नहीं करना। ये चीज़ें होनी चाहिए। विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे किसी पर भी। तो इन 5 बातों को आप कौवे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है बहुत भोजन करना लेकिन कम में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद लेना लेकिन जल्दी से उठ बैठना, स्वामी भक्ति और बहादुरी, ये 6 गुण कुत्ते से सीखने चाहिए। राइट। कुत्ता बहुत भोजन करता है लेकिन संतुष्ट भी रहता है। तो आपको आपको ज़्यादा में भी संतुष्ट रहना है और कम में भी संतुष्टि रखनी है। राइट। आपको गहरी नींद भी लेनी है लेकिन समय पर उठना भी है, आपको चौकन्ना रहना है। राइट। स्वामी भक्ति, आपको व्यक्ति के साथ ईमानदार भी होना है और बहादुरी भी रखनी है। इन 6 गुणों को आप कुत्ते से सीख सकते हैं। राइट। नेक्स्ट है व्यक्ति को ये 3 बातें गधे से सीख लेनी चाहिए। कौन कौन सी 3 बातें? पहली है मालिक के लिए बोझ ढोना। अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपरली काम करें, ईमानदारी से काम करें, समय पर उसको वो वैल्यू ज़रूर दें जो उसको चाहिए। राइट। उसको आपको देना चाहिए। राइट। सर्दी गर्मी की चिंता नहीं करना मतलब समय की चिंता ना करें कि आज ये है तो आज वो है, या इस समय नहीं करना है, वो नहीं करना है। आप अपना 100% दें बस। राइट। तथा सदा संतोष से अपना जीवन व्यतीत करना, जीवन बिताना। संतोष
ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो उसके बाद उसे और कुछ ज़रूरी चीज़ नहीं लगती है। वैसे तो कहते हैं ब्रूस ली कि आपके जीवन में आपको संतुष्ट नहीं होना है, इससे आप आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस स्तर पे आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, राइट? जैसे कि आपको अग्रेसिव नहीं होना है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, बहुत अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते चले जाएँगे, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएँगे कि मुझे अभी इसी वक़्त ऐसा ही चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जब आप गोल बना रहे हैं तो गोल को समय दें, क्योंकि एक गोल एकाएक कंप्लीट नहीं होता है। उसके लिए आपको धीरे-धीरे एफ़र्ट करनी पड़ती है, धीरे-धीरे आपको चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती है। मैंने बताया ना, अगर आपको एक इमारत इकट्ठी करनी है तो धीरे-धीरे कुछ छोटी-छोटी चीज़ें इकट्ठी करते जाइए, एक दिन आप उसे बनते हुए देखेंगे। तो उसी तरह ये चीज़ भी है कि अगर आप अपना लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य को समय के अनुरूप करें। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, इस टाइम फ्रेम में बाँटें और फिर उतने दिन में आपको ये अचीव करना है तो उसके लिए आप मैसिव प्लान करें, मैसिव मैसिव प्रोजेक्ट को तैयार करें और फिर उस कार्य को धीरे-धीरे प्रोजेक्ट के अनुसार, डिसिप्लिन के अनुसार उसको कंप्लीट करते रहें। तो इन चीज़ों को मतलब अभी मैंने जो बताया, अभी मैंने जो इतने सारे गुण बताए, यानी कि कहाँ से मैंने बताया कि वेद आदि शास्त्रों को सुनकर व्यक्ति पूरे ढंग से सोचना छोड़ देता है, धर्म के रहस्य को जान लेता है। यहाँ से जो मैंने बताया, तो यहाँ से जो इन 20 बातें हैं, जो इन 20 गुणों को जो मैंने बताया, इन 20 गुणों को अगर कोई व्यक्ति सीख लेता है, अगर जान लेता है, अगर अपने आचरण में ले आता है, राइट? अगर अपने आचरण में ले आता है, तो वह सब कार्यों और अवस्थाओं में विजयी होता है। वो विजयी होता है, अर्थात उसे किसी भी अवस्था में पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता। तो अगर आपने यहाँ तक नहीं देखा है उस छोर से कि मनुष्य सुनकर क्या-क्या प्राप्त कर लेता है, वहाँ से अगर आपने नहीं देखा तो एक बार फिर से वापस जाएँ चैनल पे और इसे कंप्लीट देखें। मैंने इसमें पूरे 20 गुण बता रखे हैं। इन 20 गुणों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, आप किसी भी चीज़ को अप्लाई करें ना करें, लेकिन अगर आप इन 20 गुणों को अगर ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, तो आपको पराजय का मुख नहीं देखना पड़ेगा, आप कभी हारेंगे नहीं। लेकिन आपको इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना होगा, इसे अपनी ज़िंदगी में अभी से अप्लाई करना होगा, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए चाणक्य नीति। अभी चाणक्य नीति बाकी है, तो क्लिक करिए और देखते रहिए चाणक्य नीति।